देखो इज लाइक अ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आप जब वर्टिकल बनाते हो तो ट्रेडिंग और ये P&L है, तो जो क्रेडिट साइड होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम साइड, और डेबिट साइड होता है वो क्या होता है बेटा, एक्सपेंस साइड होता है ना। तो डेबिट में आते हैं सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में क्या आता है बेटा, इनकम। तो इसका फॉर्मेट देखो कैसे। सो पहला है हमारा सेल्स, क्या बेटा, सेल्स में से आपने सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा नेट सेल। क्या मिलेगा, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, आपको क्या मिलेगा, नेट सेल। मतलब इतने गुड्स आपने बेचे और ये बेचा हुआ माल वापस रिटर्न आ गया, अरे क्लियर, तो आपका ये एक्चुअल सेल हो गया, नेट सेल। तो सेल माइनस सेल्स रिटर्न आपको क्या मिलेगा, नेट सेल। फिर आता है बेटा COGS, क्या आता है, COGS स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बेटा, तो COGS का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये क्या बेटा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा डेबिट साइड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स में ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता रहेगा, तो डेबिट में आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है परचेस, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस सारे आते हैं। अपोजिट साइड में क्या आता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे कौन से एक्सपेंस है बेटा, ट्रेडिंग एक्सपेंस है। कौन से एक्सपेंस है, जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आते हैं। अरे यस और नो, राइट। और लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में होता है। और ये सारे आइटम, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, वो सारे कहाँ पे होते हैं, डेबिट साइड में होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे होता है, क्रेडिट साइड में होता है। जब क्रेडिट साइड का आइटम डेबिट साइड में आएगा तभी क्या होगा बेटा, लेस होगा। ओके, तो COGS कैसे निकालता है बेटा, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे याद रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऐसे याद रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलेगा, क्या बोलो कैसे है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जोर से बोल, क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वापस एक बार, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस, जो जो आइटम है, कैरेज इनवर्ड है कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग। ओके, कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाता है, P&L। फ्रेट कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग। फ्रेट कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग, राइट। कल मिस्टेक किया बहुत जन ने, राइट। तो फ्रेट कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग। फ्रेट इनवर्ड कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग। फ्रेट आउटवर्ड कहाँ पे जाता है, P&L, है ना। वेजेस कहाँ पे जाता है, सैलरीज कहाँ पे जाता है, वेजेस एंड सैलरी कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग। वेजेस सैलरी है तो पहला वर्ड देखने का, वेजेस वो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग। सैलरी वेजेस रहेगा तो ओनली रॉयल्टी आए तो ट्रेडिंग, ओनली रॉयल्टी आए तो ट्रेडिंग, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आए तो ट्रेडिंग, रॉयल्टी ऑन सेल आए तो P&L। ऐसे बहुत सारे आइटम्स है। एग्जाम में ओनली ट्रेड एक्सपेंस आया, इस गोज टू P&L। ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंस आ रहा है, ट्रेड एक्सपेंस के साथ सन्ड्री एक्सपेंस आ रहा है, ट्रेड एक्सपेंस के साथ अदर एक्सपेंस आ रहा है, ट्रेड एक्सपेंस के साथ ऑफिस एक्सपेंस आ रहा है। तो ट्रेड एक्सपेंस गोज टू ट्रेडिंग, बाकी जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलिनी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस गोज टू P&L। ओके, यहाँ पे आपको टैली होता है सम, पर वहाँ पे आपका GP क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपने समझो फ्रेट ट्रेडिंग का P&L में लिख दिया, या P&L का आइटम ट्रेडिंग में लिख दिया, नेट प्रॉफिट टैली हो जाएगा, पर क्या गलत हो जाएगा आपका, क्रॉस प्रॉफिट। इज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट। वापिस इस टॉपिक के पास आते हैं। तो यहाँ पे आपको सब जो ट्रेडिंग के आइटम्स है वो सारे यहाँ पे ऐड ऑन कर देना। अरे क्लियर, ओके। सो कैसे आएगा COGS, बोल जोर से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या मिलेगा, COGS। क्या मिलेगा, जोर से बोल। अभी ओपनिंग आपका सेल जो है, ये सेल में से आपने COGS को माइनस कर दिया, सेल माइनस COGS, सेल माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसके टोटल बाहर निकालेंगे। और सेल में से आपने COGS को माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है बेटा, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस COGS।
क्या बेटा? सो नेट सेल में से COGS माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. ओके, इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट. ये एक्चुअली ऐसे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. फिर आता है बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कौन सा एक्सपेंस? जोर से बोल, कौन सा एक्सपेंस? ओके, अभी जो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें 3 टाइप में डिवाइड है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस. क्या बेटा? मतलब ये आपका क्या है? ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. प्रॉफिट लॉस एंड डेबिट साइड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या? जो ऑफिस एक्सपेंस होते हैं. ओके, उसमें सैलरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, लीगल एक्सपेंस है, ऑडिट एक्सपेंस है ना, ऑडिट फीस हम लोग कहते हैं, है ना. वो सारे कौन से एक्सपेंस है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है. दूसरा होता है सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग मतलब बेचने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वी कैन से एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, डिलीवरी वैन चार्जेस है ना. देन आपका सेल्समैन कमीशन है, सेल्समैन सैलरी है, वो कहाँ पे जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड तीसरा एक्सपेंस होता है फाइनेंस. फाइनेंस में क्या आएगा? समझो आपने लोन लिया है तो लोन का आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है ना, बैड डेब्ट्स है, ये सब कौन सा एक्सपेंस है बेटा? फाइनेंस एक्सपेंस. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ना क्लासिफिकेशन दिया नहीं, तो एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत कम है. एक्चुअली आप जब भी आप 14 स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है, उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. राइट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो वहाँ पे ये पूरा डिटेल में आएगा. अभी आप उन्होंने हेडिंग डाला है, इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स है, इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स है, फाइनेंस में भी बहुत सारे आइटम्स है. तो यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया नहीं है, मतलब एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत कम है. वो लोग नहीं पूछ रहे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, डायरेक्टली एग्जाम में लिख के आएगा क्वेश्चन. जैसे पास्ट पेपर में देख रहा था, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो 2023 में आया था. राइट, तो यू हैव टू, ये नहीं, यू हैव टू क्लासीफाई द आइटम्स ओनली इन, ये देखो, कन्वर्ट. आपका ट्रेडिंग P&L क्या करना है? कन्वर्ट करना है. आप देखोगे यहाँ पे नीचे देखना P&L में ऑफिस एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया, फाइनेंस एक्सपेंस दिया है. ओके, क्लासिफिकेशन दिया नहीं है. जैसे आप डिग्री में जाते हो तो उसका क्लासिफिकेशन अलग से आता है. यू हैव टू, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव है, कौन सा सेलिंग है, कौन सा फाइनेंस है. अरे क्लियर, ये 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, डायरेक्टली वो लोग आइटम देंगे, पोस्ट कर देंगे. क्लियर. तो मुझे तो हेडिंग क्या हमारा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितने एक्सपेंस है? 3 एक्सपेंस है. कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस. या एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, सेलिंग, कुछ भी बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस. क्लियर, ये 3 टाइप के एक्सपेंस है. तो मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्या मिलेगा? ओके, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऐड क्या करना बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम. अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मतलब कौन सा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, है ना. ये सब कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब P&L अकाउंट डेबिट साइड. इसमें कौन सा आता है? तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. समझो एसेट बेच के प्रॉफिट हो गया, तो ये आपका ऑपरेटिंग बिजनेस है क्या? मतलब ऑपरेटिंग का मतलब है प्योर बिजनेस से आया क्या? ये नहीं, आपने एसेट को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये आपका बिजनेस नहीं बेटा. एसेट बेचना ये आपका बिजनेस नहीं है, गुड्स बेचना आपका बिजनेस है. यार ये सुनो, तो एसेट बेच के प्रॉफिट आ गया तो कहाँ पे जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा. और समझो लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. आपने एसेट बेचा तो उस टाइम लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ पे जाएगा बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा. तो ऑपरेटिंग इनकम है तो इनकम क्या कर देना है? ऐड करना है. और एक्सपेंस क्या करना है? लेस करना है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होगा. उससे आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. माइनस क्या करेंगे? टैक्स. आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अगेन क्या फॉर्मेट क्या है? तो पहले फॉर्मेट में लिखना है सेल्स. सेल में से माइनस क्या करोगे? सेल्स रिटर्न. आपको क्या मिलेगा? नेट सेल. नेट सेल मिलेगा. सेल माइनस सेल्स रिटर्न, यू विल गेट नेट सेल. नेट सेल के बाद आता है हेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. जोर से बोल, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. वापस बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस, आपको क्या मिलेगा? COGS. क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया, आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट. क्या मिलेगा?
ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ये सो नो। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना है। कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? 3 है। कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। क्या बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, ये तीनों की टोटल करोगे आपको मिलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा? उसमें ऐड क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस से आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। उसमें से माइनस क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? फॉर्मेट लिखते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। ओके, मेरे साथ ही लिखो। मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मेरे साथ ही लिखना। Vertical income statement for the year ended. Vertical income statement for the year ended. Vertical income statement for the year ended. उसमें पहला लिखना सेल्स, सेल में से लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, यहाँ पे आपको मिलेगा नेट सेल। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यू विल गेट नेट सेल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस, एड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिखना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आइटम, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिला। स्टेप नंबर 4, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें ए, बी एंड सी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसको हम लोग कहते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे फाइनेंस एक्सपेंसेस। सो ये सारे आइटम कहाँ पे मिलेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मिल जाएंगे। तो ये तीनों के आप टोटल करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस, आपको यहाँ पे मिलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 - 4, सो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? 1 - 2, सो ग्रॉस प्रॉफिट 1 - 2 आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये कहाँ पे मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स। तो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्या फॉर्मूला है बोलो? पहला हेडिंग कौन सा है? सेल, उसमें से माइनस क्या करना है? सेल्स रिटर्न, आपको क्या मिलेगा? उसके बाद सेकेंड हेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कैसे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस, ऐड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या करने का? ग्रॉस प्रॉफिट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देने का। क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या मिलेगा? फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 टाइप के एक्सपेंस है। कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। ओके, आप तीनों की टोटल को करोगे, आपको क्या मिलेगा? उसमें से माइनस क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा? उसमें ऐड क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस क्या करना? टैक्स। आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, वापस एक बार, पहला सेल माइनस सेल्स रिटर्न, आपको क्या मिलेगा? सेकेंड हेडिंग कौन सा है? कौन से आइटम ऐड करना है? ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS मिलेगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट सेल माइनस COGS या नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर लेस क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कितने टाइप के एक्सपेंस है? कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। जोर से बोल, क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस, राइट। तो ऑपरेटिंग आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें क्या ऐड करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर माइनस क्या करना? आपको क्या मिलेगा? समझा? ओके, सो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और ये 2 स्टेटमेंट आपने किया ना,